पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजना है। हाल ही में 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के खाते में 15वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। इसमें देश के 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 15वीं किस्त भेजी गई। लेकिन इसके बाद से ही इस योजना में कई तरह के फर्जी वादे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना से जुड़े कुछ अयोग्य किसानों की पहचान की गई है, जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये वो किसान है जो न तो खेती करते हैं और न ही जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन है। सरकार ने इन किसानों की पहचान कर ली है और इन किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इन फर्जी किसानों में ऐसे किसान भी शामिल है जो टैक्स देते हैं, लेकिन वे पीएम किसान योजना का पैसा उठाते हैं। पीएम किसान का नियम कहता है कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अब सरकार ऐसे किसानों से पैसे की वसूली करेगी और साथ ही उन पर कार्यवाही भी करेगी। ज्यादातर पकड़े गए सभी अयोग्य किसान बिहार राज्य के बताए जा रहे हैं, जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कहीं आपका नाम भी तो उन अयोग्य किसानों की लिस्ट में तो शामिल नहीं है। ये जानने के लिए आपको पीएम किसान योजना की योग्यता वाली सूची एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ पीएम किसान योजना में अपने नाम की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, और साथ ही इस योजना के लिए क्या योग्यता है उनकी जानकारी भी कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पीएम किसान योजना की किस्त बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या अयोग्यता है? कोई भी संस्थागत भूमिधारक, वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत व सहकारी खेत आदि हो, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी के पास संवैधानिक पद हो, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है, चाहे वे किसान ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है या रह चुका है, ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारियों या अधिकारियों के रूप में सेवा कर रहे हैं या करते रहे हैं, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया है। स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री इस योजना के लिए अपात्र हैं। लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य इस योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। जिला पंचायत का कोई वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी सेवानिवृत्त हो चुका है और हर महीने 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह नियम ऐसे पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारियों से संबंधित है। इसके अलावा पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट लोग भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते। कौन से किसान ले सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ? पीएम किसान योजना के लिए कुछ योग्यताएं स्पष्ट रूप से निश्चित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लिए योग्यताएं इस प्रकार से हैं। पीएम किसान योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। इस योजना में आवेदन करने वाला किसान भारतीय होना चाहिए। किसान के पास खेती योग्य भूमि होना आवश्यक है। कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ फार्मर कॉर्नर पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जिसमें आपसे राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव की जानकारी पूछी जाएगी। आपको यहां अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, उपजिले का नाम, ब्लॉक और गांव का नाम चुनकर भरना होगा। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने आपके जिले या गांव की सूची खुलकर सामने आ जाएगी।
इसमें आप पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथी किसान भाइयों को भी शेयर करें और इस तरह की जरूरी जानकारी को समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारतीय भंडार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।